एंड्योरेंस के अच्छे नंबर्स हैं। आय 20% बढ़ी, इबिटा में 36.5% का उछाल, यानी कि मार्जिन 170 बेसिस पॉइंट्स एक्सपैंड करे। आय बढ़ी, मार्जिन भी बढ़िया एक्सपेंशन है, दिख अच्छे रहे। त्रिवेणी टर्बाइन ऐसे ही अच्छे नंबर्स हैं। आय में 24% का जंप, इबिटा 35% इंप्रूव हुआ और मार्जिन 160 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट परकुलेट हुआ, मुनाफा 36% बढ़ गया। ऐसे ही डिसेंट नंबर्स हैं सनसेरा इंजीनियरिंग के। 20.5% आय बढ़ी, मार्जिन 150 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट, 35 करोड़ का मुनाफा बढ़ के 86 करोड़ रुपए। ये अच्छे नंबर्स थे कैश के। सत्य साहब, त्रिवेणी टर्बाइन्स। आशीष जी, बेहतरीन चार्ट है एंड इट्स ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट। इनफैक्ट अगर आप इसका डेली चार्ट देखें तो लगता है कि अगर आज ये 606 इस नंबर के ऊपर, इस लेवल के ऊपर खुलता है, फिर मुझे लगता है एक बड़ा ब्रेकआउट का की मुहर इस पे लगेगी, जिसका टारगेट कम से कम मुझे लगता है 635 से 640 का होगा इनिशियली, एंड प्रोबेबली पोजिशनली मुझे लगता है कि 680 टू 700 का टारगेट अनफोल्ड करेगा। तो आज के लिए आप कह सकते हैं कि एक इंपॉर्टेंट नंबर होगा 606। इस लेवल को वॉच करें। इस लेवल के ऊपर अगर खुलता है तो इट्स क्लियर बाय। स्टॉप लॉस होगा 10 पॉइंट्स का, सो योर स्टॉप लॉस विल बी एट 595। तो 6 जरा कीनली वॉच आउट करिएगा। मिक्स नंबर्स है, उस पर किसी पे नहीं जाता हूं। इसके बाद वीक लेकर आऊंगा तो बातचीत कर लेंगे एक्सपर्ट से। मिले जुले नंबर्स किस किस के हैं? एक वो पेंट कंपनी एक्जो नोबेल, आय 2-2.5% बढ़ी, मार्जिन 30 बेसिस पॉइंट्स बढ़े, डिसेंट से हैं। डीसीएक्स सिस्टम मिक्स्ड इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आय तो 46% बढ़ी, पर उसके सामने मार्जिन 390 बेसिस पॉइंट्स कॉन्ट्रैक्ट कर गए। केन्स टेक्नोलॉजीज के भी मिले जुले रखता हूं क्योंकि आय में बहुत गजब का 75% का जंप है, पर यह भी मैनेज मार्जिन को नहीं कर पाए। हालांकि डीसीएक्स जैसा पेन नहीं है, मार्जिन के फ्रंट पे 130 बेसिस पॉइंट मार्जिन का कॉन्ट्रैक्शन है। कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जैसे अपन किम्स भी कहते हैं, मिले जुले हैं। आय 10% बढ़ी, पर मार्जिन 320 बेसिस पॉइंट्स गिरे। ये फार्मा हेल्थ केयर में लोग क्यू ऑन क्यू भी देख ले सकते हैं, तो मैं क्यू ऑन क्यू मार्जिन जरूर 80 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट है, पर मैं मिक्स रखता हूं। ऐसे ही पोकरना नाम की कंपनी मिक्स्ड है। आय फ्लैट थी, पर मार्जिन में 590 बेसिस पॉइंट, यानी कि कह लीजिए 6% का इंप्रूवमेंट, पर आय फ्लैट रही, इसीलिए मिक्स रखा। नहीं तो इंटरनल्स इसके अच्छे थे। अब आइए कुछ वीक नंबर्स पे, और उस पे जेके पेपर। गाबा सर आप रेडी रखना, आ रहा हूं मैं आपके पास। 3 वीक नंबर्स बताता हूं आपको। जेके पेपर की आय फ्लैट थी, उसके सामने मार्जिन 730 बेसिस पॉइंट्स उड़ गए। रत्नमणि मेटल्स एंड ट्यूब्स, आय फ्लैट थी, उसके सामने मार्जिन 360 बेसिस पॉइंट्स गए। फ्लैट मतलब 0.2% का आय में डिक्लाइन था, इसलिए मैंने कहा फ्लैट, और इसके सामने मार्जिन कितने चैलेंजिंग हो गए। ऐसे ही प्रिंस पाइप्स नाम की कंपनी, आय 3.25% गिरी और मार्जिन 690 बेसिस पॉइंट्स कट गए। 7% मार्जिन में डिक्लाइन था। 3 वीक। गाबा सर, जेके पेपर। बस जेके पेपर का जो चार्ट है उसके हिसाब से लगता है कि एक अपमूव ऑन है। 300 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है क्रिएट। थोड़ा डिप मिलता है तो कोई बात नहीं, लेकिन 450 तक पॉसिबल है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस है जेके पेपर। 3 क्विकली स्टॉक से न्यूज और रख देता हूं। डिक्सन टेक्नोलॉजीज रडार पे रखिएगा। एसर प्योर नाम की कंपनी के साथ करार करा है, उसके लिए कंज्यूमर अप्लायंसेस प्रोडक्ट्स बनाएगी। इंडोको रेमेडीज के रिजल्ट्स पे कल रिएक्ट कर रहे थे, शाम को अपडेट आया कि यूएस एफडीए ने इनकी एक नवी मुंबई में फैसिलिटी है, उसमें कोई आपत्ति सामने नहीं, इंस्पेक्शन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। और जाइडस लाइफ की अभी सुबह सुबह खबर आई है कि एमएसएन लैब्स की कंपनी के साथ करार करा है यूएस में लाइसेंसिंग और सप्लाई का। रख लीजिएगा इनको रडार पे। और रिजल्ट्स आज जेएसडब्ल्यू स्टील के और 5 वायदा बाजार के 6 बाजार के नंबर है, वो तो